एक ज़माना था जब ये लाइट, ये इंटरनेट, ये मोबाइल फ़ोन्स, इन सब की दुनिया नहीं थी। सब दुनिया थी इंसानों की, जहाँ पर हम सभी बच्चे अपने दादी, अपने नानियों के पास बैठकर रोज़ शाम को कहानियाँ सुना करते थे और तारों को देखा करते थे। वो चीज़ें धीरे धीरे वक्त के साथ हम लोग मॉडर्नाइज होते गए और वो चीज़ें हमसे छूटती गई। आज के बच्चे खैर उन चीज़ों के बारे में क्या ही जानते होंगे कि उनमें कितना आनंद मिलता था। चलिए, मैं राधा दास आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस एपिसोड में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लाने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी। उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले उसे बहुत सारा घी पीकर जाना है। उसने सलाह मानकर सेम वैसा ही किया। दरबार में जाने से पहले उसने ढेर सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि बादशाह ने उसे चूना इसीलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था। इसीलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह हैरान परेशान। फिर बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को बिना बोले ही और जाने पहचाने बिना ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहा है और इस चूने का तुम करोगे क्या। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि ज़रूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज़्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह में छाले आ गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगवाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। तो बताइए कि ये दुकानदार कौन था? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। चलिए, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी नई कहानी और किसी नए तथ्य के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, स्टे ट्यून्ड।